इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला यहाँ बोला जा रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है ना, तो उनको क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिए पहला है, जल में चीनी डैश है। तो जल में चीनी क्या है, विलय है। विलय कहते हैं जो घुलता है। तो जल में चीनी क्या करता है, घुलता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलय हो जाएगा। यहाँ पे विलय लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंसर टाइप कर दिए ताकि आपको स्पेलिंग लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। 2 है, डैश पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। अंशतः यानी क्या, थोड़ा बहुत पार करता है, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश ना पूरा पार कर जाता है उसको पारदर्शी बोलते हैं। जिससे पार ही नहीं करता उसको अपारदर्शी बोलते हैं। और जिससे थोड़ा बहुत पार करता है, अंशतः पार करता है, तो उसको परभासी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परभासी। देखिए 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ। कुछ गैसें जल में डैश हैं। तो कुछ गैसें जल में क्या होती है, घुल जाती है। जैसे जलीय जीव जंतु है ना, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जल में घुल जाता है। और अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, वो भी जल में क्या होता है, घुल जाता है। तो कुछ गैसें जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। घुलनशील यानी कुछ गैसें जल में क्या होती है, घुल जाती है। 4 है, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में डैश और गर्म पानी में डैश घुलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ पदार्थ ठंडे पानी में ना कम कम घुलते हैं और गर्म पानी में ज़्यादा घुलते हैं, समझे। ठंडे पानी में कम घुलते हैं और उस पानी को जब गर्म करते हैं ना, तो उसमें और वो ज़्यादा घुलने लगते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पानी ले लिए हैं, ठीक है, ठंडा पानी, उसमें चीनी डाल रहे हैं। तो एक ऐसी अवस्था आता है ना जब चीनी नहीं घुलता है, ठीक है। तो लेकिन अगर उसी को पानी को गर्म करेंगे तो चीनी और घुलने लगेगा। तो वही बोला जा रहा है, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में क्या होता है, कम घुलते हैं, और गर्म पानी में क्या होता है, ज़्यादा घुलते हैं, ठीक है। 2 है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सही मिलान कीजिए, यानी मिलान करना है। तो देखिए विलय, विलय यानी जो घुलता है, ठीक है ना। तो नमक और चीनी क्या है, घुल जाता है, तो मिला दिए। अविलय यानी जो नहीं घुलता है, जैसे लोहा रेत है ना, पानी में नहीं घुलता है। तीसरा है घोलक या विलायक। देखिए घोलक या विलायक बोलते हैं वैसे पदार्थ जो क्या घुलाता है किसी दूसरे पदार्थ को। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पानी में चीनी घोले, ठीक है। तो चीनी घुल रहा है तो विलय हो गया, लेकिन पानी घुला रहा है चीनी को, तो घुलाने वाला कौन है, पानी। तो पानी को क्या बोलेंगे, घोलक या विलायक। तो किस में मिलाएंगे, घोलक या विलायक में। देखिए जल को मिलाएंगे, जल को। 4 है, चमक वाले पदार्थ, यानी जो पदार्थ चमकते हैं। तो प्रायः क्या होता है, धातु होते हैं। चमकता तो शीशा भी है, हीरा भी है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाए, प्रायः धातु होते हैं। जल में विलीन गैस, तो जो बच गया, तो जल में विलीन गैस कौन है, ऑक्सीजन। तभी ना जलीय जंतु सांस ले रहे हैं, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन। तो हो गया कंप्लीट। 3 में बोला जा रहा है, निम्न वाक्यों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ, दोनों में से कोई एक सही है, और यहाँ पर क्या करना, भर देना। तो ये भी आसान है। देखिए पहला, वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं, डैश पदार्थ हैं। तो कौन कौन पदार्थ है, कोमल। तो कोमल को क्या करेंगे, यहाँ भर देंगे, समझ गए। 2 है, हमारे हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है, तो इसे हम डैश से साफ करते हैं। तो किसे साफ करते हैं, किरोसिन तेल से, किरोसिन तेल। 3 है, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक है ना। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, तो हो जाएगा कौन, कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी। आपको बता चुके हैं, पारदर्शी से पूरा देख सकते हैं, अपारदर्शी से देख ही नहीं सकते हैं, और पारभासी से क्या, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। आगे देखिए 4, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, यानी नहीं देखा जा सकता है, डैश कहलाते हैं। तो नहीं देखा जा सकता है तो अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी। 5 है, पानी पर तैरने वाली वस्तुएं डैश तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं डैश होती हैं, ठीक है। तो पानी में तैरने वाली वस्तुएं क्या होती है, हल्की होती है, और पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं क्या होती है, भारी होती है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, हल्की भरेंगे, और यहाँ पर क्या भरेंगे, भारी भरेंगे, ठीक है। 4 है, सही विकल्प चुनिए। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, क ख ग घ, और इसमें से सही चुनना है, ठीक है, यानी टिक मारना है।
निम्न में कोमल पदार्थ है, तो कोमल पदार्थ कौन है? साबुन है, साबुन। 2 है, निम्न पदार्थ में चमक होती है, तो चमक किसमें होती है? तांबा में होती है, तांबा में। ठीक है, होता तो थोड़ा बहुत लोहा में भी, सोना में भी, लेकिन ज़्यादा कौन चमकता है? एकदम पूरा। जैसे देखे नहीं है पंखा में, है ना, कॉइल रहता है, कॉइल इस तरह से, तो जो बहुत चमकता है। ठीक है, तांबा। फिर देखिए, निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? घोलक यानी जल के अलावा भी ना घुला सकता है कोई और पदार्थ। जैसे जल तो घुला ही लेता है, चीनी, नमक, ये सब को तो घुला ही लेता है। कोई और पदार्थ बताइए निम्न में से जो घोलक का काम करता है, यानी किसी दूसरे पदार्थ को घुला लेता है। तो क्या हो जाएगा? केरोसिन तेल हो जाएगा, केरोसिन तेल। 4 है, वह घोल जिसमें घुल्ले पदार्थ की और मात्रा घुलाने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, कहलाता है। ठीक है ना, जैसे बताया था ना, ये गिलास क्या ले लें, एक गिलास पानी ले लिए और इसमें चीनी डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसी अवस्था आता है ना कि चीनी डालते जाते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आता है कि जब चीनी नहीं घुलता है, तो इसी विलयन को कहते हैं क्या? संतृप्त विलयन। ठीक है, या संतृप्त घोल। तो संतृप्त घोल किसको कहते हैं? वैसा घोल है ना, यानी वह घोल जिसमें घुल्ले पदार्थ की और मात्रा घुलाने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, कहलाता है संतृप्त घोल। ठीक है, आगे देखिए। 5 है, वैसे पदार्थ, यहाँ कैसे नहीं है, वैसे है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है, कहलाती है। तो देखिए, वैसे पदार्थ ना जिनसे होकर है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, यानी अस्पष्ट रूप से धुंधली देख सकते हैं, धुंधला देख सकते हैं, उसको पारभासी कहते हैं। ठीक है, पारभासी। पारदर्शी से पूरा देख सकते हैं, अपारदर्शी से देख ही नहीं सकते हैं, और पारभासी से थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है ना, अस्पष्ट रूप से, क्योंकि उससे ना थोड़ा बहुत ही प्रकाश आर पार जाता है। किससे? पारभासी से। 5 देखिए, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप अपने आसपास देखेंगे ना घर में, तो आपको विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिख जाएगा, वस्तु दिख जाएगा जो प्लास्टिक का बना हुआ। जैसे देखो, प्लास्टिक की थैली, बाल्टी हो गया, मग हो गया, खिलौना हो गया, डब्बा हो गया, कुर्सी हो गया, प्लास्टिक से निर्मित विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, वस्तु हैं। ठीक है, तो सबका नहीं लिखना है। ठीक है, लिखेंगे तो ढेर सारा हो जाएगा ना, इसलिए कुछ उदाहरण बता दिए और चुपचाप इत्यादि लिख दिए, यानी ऐसा और भी एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। 6 है, जल में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं का समूह बनाए। तो देखिए, समूह बना दिए। ये समूह क्या? जल में तैरने वाली वस्तुएं का, और ये समूह है जल में डूबने वाली वस्तुएं का। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका बस यही है, अपने आसपास देखिए और सोचिए ना कि कौन सा वस्तु डूब जाएगा और कौन सा वस्तु नहीं डूबेगा। तो देखिए, जल में तैरने वाली वस्तुएं, समूह बोल रहा ना, तो इस तरह से डिवाइड करके लिखिएगा तब अच्छा रहेगा। तो जल में तैरने वाली वस्तुएं देखिए, सूखी पत्ती हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक की थैली हो गया, है ना, प्लास्टिक नहीं डूबता है। प्लास्टिक का गेंद हो गया जो खोखला होता है, नाव हो गया तभी ना तैरता है। नारियल हो गया, नारियल जो नहीं तो तोड़ते हैं, तो नारियल तो अंदर रहता है और उसके ऊपर जो कवर रहता है ना, ठीक है, तो भारी होता है बट डूबता नहीं है। उसके बाद देखिए, जल में तैरने वाली वस्तुएं हैं, तो तेल डूबता नहीं है। ठीक है ना, जल से क्या होता है, हल्का होता है ना, तो वो पानी के ऊपर ही रहता है। तो हो गया कंप्लीट जल में तैरने वाली वस्तुएं। अब पढ़ते हैं जल में डूबने वाली वस्तुएं। तो देखिए, कंकड़ हो गया, लोहा का चाबी हो गया, या फिर कोई और मेटल दूसरे धातु का चाबी हो गया, लोहे की काटी हो गया, पत्थर, सिक्का, कांच, ईंट, बालू, ये सब क्या जल में डूब जाती है। ठीक है ना, जल में डूब जाती है। ये सब जल से क्या होता है, भारी होता है ना, इनका कहना जल से भारी होता है तो डूब जाती है। तो ये भी कंप्लीट हो गया जल में डूबने वाली वस्तुएं। 7 है, पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तु में अंतर बताएं। ठीक है, अंतर बताना। तो देखिए, आपको पहले ही बता चुके हैं, पारभासी से है ना थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पारदर्शी से है ना पूरा देख सकते हैं आर पार, और अपारदर्शी से उस वस्तु के आर पार, यानी अपारदर्शी वस्तु के आर पार हम सब नहीं देख सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, जैसे देखिए, पारदर्शी जैसे में कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया, स्वच्छ हवा हो गया। ठीक है, कोहरा वोहरा रहता है तो नहीं देख पाएंगे, इसलिए बोले जाए स्वच्छ हवा। ठीक है,
तो पारदर्शी हो गया। अपारदर्शी जैसे दीवार हो गया, तो दीवार के आर पार नहीं देख पाते हैं, नहीं ना, ठीक है। और हमारा शरीर हो गया, तो हमारे शरीर के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। पारभासी थोड़ा बहुत देख सकते हैं आर पार, जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, या गंदा जल हो गया, ठीक है, या फिर कोहरा हो गया, ठीक है, कोहरा से थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो पारभासी हो गया। तो चलिए उत्तर हो जाएगा पारभासी पदार्थ। देखिए पारभासी सबसे पहले पूछ रहा है, तो पारभासी लिखेंगे, फिर पारदर्शी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पारदर्शी पूछ रहा है। थर्ड में अपारदर्शी, तो थर्ड में अपारदर्शी लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसी तरह से जवाब देंगे। पारभासी पदार्थ से आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, ठीक है, और पारदर्शी पदार्थ से आर पार है ना स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि इससे लाइट है ना पूरा पार कर जाता है। और अपारदर्शी पदार्थ से आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अपारदर्शी पदार्थ से ना प्रकाश आर पार नहीं जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी नहीं जाता है, जाता तो हमें दिखाई पड़ता है, थोड़ा बहुत जाता है प्रकाश आर पार क्या पारभासी में, इसलिए हम सब थोड़ा बहुत देख पाते हैं। 8 है विलय एवं अविलय से आप क्या समझते हैं। विलय बोलते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ में क्या घुल जाता है, तो घुलने वाले को बोलते हैं विलय, और अविलय बोलते हैं जो नहीं घुलता है। जैसे देखिए पानी में चीनी घुला रहा है तो घुल जाएगा, तो चीनी को क्या बोलेंगे विलय। और मान लेते हैं पानी ले लें और इसमें क्या, इसमें मान लेते हैं बालू घोल रहे हैं, तो बालू नहीं घुलता है, ठीक है, तो बालू हो गया अविलय। तो समझ समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। देखिए विलय, विलय से क्या समझते हैं, वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए, यानी पूरी तरह से घुल जाए, वह पदार्थ जल में विलय कहलाता है, ठीक है। जो पूरी तरह से घुल जाएगा जल में तो उसको विलय कहेंगे। जैसे देखिए जल में नमक विलय है, जल में नमक विलय है, जल में चीनी विलय है, ठीक है, तो जल में क्या होता है नमक घुल जाता है पूरी तरह से। अब देखते हैं अविलय, तो अविलय क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, अ मीन्स क्या होता है नहीं, तो जो विलय नहीं है उसको अविलय बोलेंगे। तो परिभाषा कैसे देंगे, वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुल जाए, यानी पूर्ण रूप से यानी क्या पूरा, तो वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुल जाए वह पदार्थ जल में अविलय कहलाता है, ठीक है। घुलेगा ही नहीं तो अविलय, घुल जाएगा तो विलय। जैसे देखिए अविलय का यानी जो नहीं घुलता है, जल में बालू अविलय है, तो जल में बालू मिलाते हैं ना तो नहीं घुलता है, तो बालू क्या हो गया जल में अविलय हो गया। 9 देखिए संतृप्त घोल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में बताए थे। तो एक ही क्वेश्चन है ना अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में टिक द करेक्ट में पूछा जाएगा, कभी क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा। तो अगर आप पढ़ लेते हैं ना समझ के तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। तो 9 है संतृप्त घोल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पहले संतृप्त घोल बताते हैं, ठीक है, वह घोल जिसमें और विलय घुलाने की क्षमता नहीं होती है उसे संतृप्त घोल कहते हैं। एक उदाहरण से फिर से समझते हैं। मान लेते हैं कि कुछ भी ले लेते हैं पात्र, चाहे गिलास ले लिए, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक गिलास ले लेते हैं, उसमें पानी भर लें, ठीक है, भर लिया आधा, उसके बाद इसमें चम्मच से ना चीनी डालने लगते हैं, चीनी, ठीक है, चम्मच से क्या डाल रहे हैं चीनी डाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें, 3 चम्मच डालें, तो एक ऐसी अवस्था आता है ना 4था चम्मच में या 5वां चम्मच में, ठीक है, चम्मच पे डिपेंड करता है ना कि कितना बड़ा चम्मच है, इसलिए बोल रहे हैं। तो जब एक ऐसी अवस्था आता है ना जब हम चम्मच से चीनी डालते रहते हैं तो इसमें और चीनी को घुलाने की क्षमता है ना इस जल में नहीं होती है, तो उस वक्त जो जल रहेगा ना, उस वक्त जो घोल रहेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या संतृप्त विलयन, ठीक है। इसलिए परिभाषा में लिखा हुआ वह घोल जिसमें और घुलाने की क्षमता नहीं हो, ठीक ना, और विलय को घुलाने की क्षमता नहीं हो, घुलवे नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं संतृप्त घोल, और घुलाने की क्षमता रहेगा तो उसको बोलते हैं असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त घोल, ठीक है। तो देखिए ये तो बता दिए कैसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए उदाहरण के रूप में यदि हम एक गिलास पानी लेकर उसमें चीनी घोलते जाएं, है ना, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच डालते जाएं, तो एक ऐसी अवस्था आती है जब उसमें और चीनी नहीं घुलती है, ठीक है, और कब आती है जब उसमें और चीनी नहीं घुलती है, यही घोल क्या संतृप्त घोल है। ऐसा थोड़ी है कि ठीक है आधा गिलास पानी लिए हैं तो इसमें जितना चाहे उतना चीनी घुला सकते हैं, ठीक है, तो नहीं ना, एक लिमिट है, ठीक है।
तो उसी लिमिट को बोलते हैं कि संतृप्त घोल, ठीक है, जब घुलाने की क्षमता नहीं होगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।